कुंडलिनी शक्ति। संसार में कुंडलिनी शक्ति पर एक बड़ी मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। संस्कृत ग्रंथों के अनुसार कुंडलिनी शक्ति के वास्तव में 1000 नाम है। इसलिए मैं संस्कृत शब्द कुंडलिनी का अर्थ समझाने के लिए विविधतापूर्ण विवरण में नहीं जाऊंगा। मैं घुमा फिरा के नहीं बल्कि सीधी बात की जड़ पर आता हूँ। कुंडलिनी शब्द का शाब्दिक अर्थ है इस प्रकार, ये ब्राह्मण की मौलिक शक्ति है। ये दूसरा तरीके से इसे कहें, यह ब्रह्मांड मूलतः इस मौलिक शक्ति की स्थूल अभिव्यक्ति है। लेकिन ये ना सोचे कि ब्रह्मांड के आकार की आधुनिक वैज्ञानिक गणना के कारण इस शक्ति पर कोई सीमा बांधी जा सकती है। इस शक्ति की प्रकृति अबूझनीय और रहस्यमय है। इसकी मात्रा या आकार बताए नहीं जा सकती है। इस शक्ति के वास्तविक प्रकृति स्वयं शक्ति द्वारा ही प्रकट की जाती है और केवल उन योगियों को जो ज्ञान के उन्नत चरण में है। हालांकि मैं एक वाक्यांश का उपयोग करता हूँ और देखे पाठक इसका अर्थ समझ सकते हैं या नहीं। ज्ञानवती है ये शक्ति। ये शक्ति ब्राह्मण में सर्वोच्च है। ये मनुष्य या सर्वशक्तिमान की तरह सचेत है। आखिरकार ये मौलिक शक्तियां अपने मूलभूत अवस्था में शक्ति है। ये सर्वोच्च लौकिक शक्ति सर्वशक्तिमान से भिन्न नहीं है। ये स्वयं सर्वशक्तिमान है जो शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए पाठकों को अपने मन से आधुनिक विज्ञान के सभी विचारों को दूर करने का अनुरोध किया जाता है, क्योंकि वे केवल इस मौलिक शक्ति के सफल भौतिक रूप से संबंधित है। इस तरह पाठक इस पुस्तक को अधिक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, शक्ति ही अपने श्रेष्ठ रूप में ज्ञानवती है, इस अर्थ में कि ये जो इकाई है इसकी बुद्धि साधारण मानव बुद्धि से श्रेष्ठ है। अपने मूलभूत रूप में शक्ति सर्वज्ञानी और सर्वोच्च है। प्राचीन योग ग्रंथों के अनुसार सामान्यतः परम दिव्यता में 2 विशेषताएं मानी जाती हैं। एक स्थिर पहलू है और दूसरा गतिशील पहलू है। स्थिर पहलू परिवर्तनहीन या अनंत सिद्धांत से संबंधित है और गतिशील पहलू सदा परिवर्तित होते ब्रह्मांड या ब्राह्मणीय शक्ति से। हालांकि क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, वह एक मायने में एक ही है। इसी शक्ति को साधक से अपनी वास्तविक प्रवृत्ति प्रकट करने की आवश्यकता है। ये केवल उन्हीं योगी के साथ होता है जो योग के उन्नत चरण में पहुंच चुके हैं, जहां बुद्धि ही समीक्षक की वस्तु है और बुद्धि ही प्रयोगशाला भी है। ये सर्वोच्च ऊर्जा या पराशक्ति योग ग्रंथ के अनुसार गोचर ब्रह्मांड के रूप में 2 स्तर पर प्रकट होती है। इस अभिव्यक्ति का एक रूप सामूहिक स्तर पर है और दूसरा रूप व्यक्तिगत स्तर पर है। कहने का अर्थ है कि एक ओर पर ब्रह्मांड जिस रूप में है वैसा ही सभी मानवता की सामूहिक अंतरात्मा में विद्वान है, लेकिन दूसरी ओर ये प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर भी अलग ढंग से विद्वान है। हालांकि दोनों संसार इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि यह प्रतीत होता है कि केवल एक ही वास्तविकता है जिसे एक ही तरीके से सब अनुभव करते हैं। मुझे इसे और विस्तार से बताने दीजिए। व्यक्तिगत स्तर पर वास्तविकता की समझ की सत्यता उस व्यक्ति के मन में जो भी विभिन्न इंद्रियां प्रभाव एकत्रित हैं उस पर आधारित है। हालांकि जिस तरह एक व्यक्ति को ये संसार प्रतीत होता है वह उसके साथ ही मनुष्य से काफी समान होगा। मनुष्य की बहुसंख्या आम लक्षण के कारण जो जैविक संरचना से संबंधित है, इस कारण सभी के व्यक्तिगत संसार एक दूसरे से जुड़े हुए प्रेरित होते हैं। इसके अतिरिक्त संसार का ये समान भेष
वास्तविक सच प्रतीत होता है और ये धारणा सामूहिक अनुभव से और मजबूत होती है। लेकिन जहाँ तक मन की सोच का संबंध है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनूठी है। इसलिए एक व्यक्ति की इस संसार की समझ भी अद्वितीय होगी। मैं पाठकों से अनुरोध करता हूँ कि वे बहुत सावधानी से इस बात को समझने का प्रयत्न करें। जो कुछ एक व्यक्ति को सही प्रतीत होता है, वे अन्य व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। क्या ये कुल लौकिक भ्रम नहीं है? अब मैं इस मुद्दे पर आता हूँ कि मनुष्य कैसे वास्तविकता के भ्रामक स्वभाव से प्रभावित होते हैं। मौलिक शक्ति इस प्रकार से काम करती है कि ये लोगों की वास्तविकता की धारणा को प्रभावित करती है। ये शक्ति ही भ्रम की दुनिया को प्रेक्षित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, जिसे सभी मनुष्य वास्तविकता के रूप में देखते हैं। हालांकि भ्रम का ये संसार गहरी नींद के दौरान एक अव्यक्त अवस्था में वापस घुल जाता है और जब व्यक्ति वापस जागता है तो एक बार फिर से इसका निर्माण होता है। जहाँ तक सामूहिक संसार का संबंध है, ये एक योग में केवल एक बार भंग की जाती है और एक बार फिर नए सिरे से इसका निर्माण शुरू होता है। मुझे इसे और विस्तार से बताने दीजिए। ब्राह्मण संसार मूल रूप से आंतरिक संसार या जो मन के अंदर है उसी का प्रेक्षपण है। इसीलिए व्यक्ति दैनिक आधार पर वास्तविकता को कैसे अनुभव करता है, ये पूरी तरह से उसकी धारणा इंद्रिय द्वारा बनाई गई पर आधारित है, शारीरिक और मानसिक दोनों। जो उस व्यक्ति के मन में दर्ज है, चाहे इस व्यक्ति में या अनगिनत पिछले जन्मों में। पाठकों को ये समझने का अनुरोध है कि हर व्यक्ति अतीत में अनगिनत जीवन भोग चुका है और उस समय का उसका पूर्ण जन्म होता रहेगा जब तक आत्मा बोध नहीं प्राप्त हो जाती। इस प्रकार से ब्राह्मण संस्कार का अनुभव संपूर्णता उसी व्यक्ति के लिए अनूठा है जो उसे अनुभव कर रहा है, इस अर्थ में कि यह केवल उस व्यक्ति विशेष के लिए वास्तविक है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में विभिन्न लोगों के साथ भेंट और संपर्क कर सकता है। सभी लोग जिससे व्यक्ति का सामना होता है केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वयं के व्यक्तिगत ब्राह्मण संसार को अनुभव कर रहा है। इसके अलावा ब्राह्मण संसार किसी भी रूप में व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। अपने परिवेश के से व्यक्ति की प्रतिक्रिया की है जो सच है, हालांकि आध्यात्मिक अर्थों में नहीं। ये प्रतिक्रिया पुनः जो मन के अंदर है उस पर आधारित है, सभी दर्ज इंद्रिय प्रभावों के संदर्भ में। इसलिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो कुछ उसके साथ हो रहा है के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकता। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे लोगों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। एक मनुष्य किसी अन्य तरीके से नहीं बनाया गया है, ना ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता कर सकता है जो एक दिव्यता द्वारा एक माध्यम के रूप में कार्य करना पूर्व निष्कृष्ट ना हो, और ना ही किसी को किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि पाठक अब सरलता से ब्राह्मण संसार की भ्रामक प्रवृत्ति को समझ सकते हैं। ये वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सृष्टि के अस्तित्व या हमारे आसपास के संसार का आधार एक व्यक्ति के स्वयं के भीतर ही निहित है, और मन एक पांचों इंद्रियों के माध्यम से अनंत पर प्रेक्षित किया जाता है। तो मन की सोच इंद्रियों के माध्यम से बाहर अनंतता की ओर प्रेक्षित होती है, जिससे व्यक्तिगत स्तर पर एक संसार की रचना होती है। जब व्यक्ति स्वप्न अवस्था में चला जाता है, एक नए संसार की रचना होती है। जब स्वप्न बदल जाता है, एक और संसार की रचना होती है। जितनी देर के लिए स्वप्न चलता है, सपने कारणसार उतना ही वास्तविक है जितना ब्राह्मणीय भौतिक संसार। दोनों दुनिया की प्रवृत्ति एक ही है। हालांकि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, हम सपनों की दुनिया के बारे में एक तथ्य को स्वीकार नहीं करते और मात्र अलौकिक अनुभव के रूप में उपेक्षित कर देते हैं। व्यक्ति जब निद्रा अवस्था में चला जाता है, ब्राह्मण संसार जो या तो जागृत या स्वप्न अवस्था में अस्तित्व में था, पूरी तरह से भंग हो जाता है। व्यक्ति को निद्रा अवस्था में किसी भी अस्तित्व का कोई भान नहीं रहता है। निद्रा अवस्था में व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह भंग हो जाता है। इसीलिए कोई पृथक रचना, चाहे
स्वप्रेरित संसार या ब्राह्मणीय कोटि संसार के रुकने का अनुभव नहीं होता है। अहम भाव या परमेश्वर के से पृथक पहचान की कोई भावना नहीं होती है। व्यक्ति जब जागृत अवस्था में वापस आता है, ब्राह्मण संसार की रचना फिर से होती है, लेकिन उस संसार के ज्ञान के स्तर में कोई अंतर नहीं होता। जो कुछ भी ज्ञान के साथ व्यक्ति ने निद्रावस्था में प्रवेश किया था, वह ब्राह्मण संसार की उसी स्मृति के साथ वापस लौटता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति स्वप्रेरित अवस्था से जागृत अवस्था में आता है, वह स्वप्रेरित संसार की स्मृति अपने मन में लेकर आता है, लेकिन हम धीरे धीरे सपनों की दुनिया भूल जाते हैं, ठीक जिस प्रकार से हम सब अपना दैनिक ब्राह्मण जीवन भूल जाते हैं। यही कारण है कि हम अपने पिछला जन्म स्मरण नहीं रखता। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारी यादें भी धुंधली हो जाती हैं। यह पर बस इतनी सीधी सी बात है। तो व्यक्तिगत स्तर पर इसे ब्राह्मण संसार को संसारिक भाषाओं में जीवन कहा जाता है। इसलिए सर्वोच्च मौलिक शक्ति जो सर्वशक्तिमान या एक व्यक्ति के स्वप्न के भीतर की आत्मा से बाहर निर्मित हुई है, को ही व्यक्तिगत स्तर पर या सामूहिक स्तर पर सृष्टि कर रहा है। यहाँ पर मैं पाठक का ब्रह्मांड में प्रकट रूप में मौलिक शक्ति के एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शक्ति कभी भी अपने स्रोत अर्थात सर्वशक्तिमान या ईश्वर या आत्मा के पृथक नहीं होगी। जीवन मूलतः भ्रामक रूप में व्यक्तिगत स्तर पर इस शक्ति की अभिव्यक्ति है, जो एक क्षण में लगातार परिवर्तित होती रहती है। ये स्क्रीन पर एक फिल्म के प्रक्षेपक की तरह है, लेकिन प्रोजेक्टर किरण और स्क्रीन कभी भी सभी एक इकाई के हैं, जिनका सामूहिक स्तर पर सर्वशक्तिमान प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर आत्मा या स्व। स्पेक्ष में जब एक गुरु सर्वोच्च मौलिक शक्ति को उसकी निष्क्रिय स्थिति से विपरीत दिशा में डाल देता है, वह धीरे धीरे उसी स्रोत में वापस घुसने लगती है जिसमें से ये संसार बना है। एक लंबी अवधि के लिए योग का अभ्यास करने के बाद व्यक्ति समाधि या विचार विहीन अवस्था में प्रवेश करने लगता है। स्क्रीन पर चल रही फिल्म या जीवन या व्यक्तिगत स्तर पर सृजन पूर्वोत्तर हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का स्वयं परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये शक्ति मानव शरीर में मस्तिष्क मेरु प्रणाली के आधार पर गुदा और जननांग क्षेत्र के बीच स्थित है। ये शक्ति एक हाथ पर सामूहिक स्तर पर मानवता के मानस पर भ्रम का संसार प्रेषित करती है और दूसरी ओर व्यक्ति विशेष की चित्त ही पर सर्वशक्तिमान स्वयं को ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में सोचते होंगे, ठीक जिस प्रकार से मनुष्य सोचता है कि वे अपने शरीर का स्वामी है। सर्वोच्च मौलिक शक्ति के भ्रामक प्रभाव के कारण भगवान को कई संस्कृत ग्रंथों में ब्राह्मण के स्वामी का जगन्नाथ भी कहा जाता है। यही कारण है कि इस शक्ति को संस्कृत ग्रंथों में सामान्यतः भव्य लौकिक भ्रम या महामाया भी पुकारा जाता है। इसलिए ब्रह्मांड की इस सर्वोच्च माँ को विनम्र नमस्कार के साथ मैंने इस भगवान से अज्ञात शक्ति द पावर अननोन टू गॉड नाम देकर अपनी श्रद्धा अर्पित की है। मनुष्य मूल रूप से सर्वशक्तिमान या ब्रह्मांड का एक लघु प्रतिरूप है। तो देखो, ये सर्वशक्तिमान की सर्वोच्च ज्ञानवती शक्ति का ब्रह्मांडीय खेल है। ये पूरा खेल फिर स्वयं परमात्मा द्वारा रचा गया है। यही कारण है कि दिव्यता की प्रकृति को समझना और आत्मा बोध की अवस्था को प्राप्त करना बहुत कठिन है। सबसे पहले ये सर्वोच्च शक्ति भगवान से प्रकट होकर सामूहिक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। फिर भगवान मनुष्य की बहुसंख्या के रूप में प्रकट होते हैं। फिर सर्वशक्तिमान की ये सर्वोच्च शक्ति व्यक्तिगत स्तर पर सभी मनुष्यों के भीतर कई संसार बनाती है। सृष्टि के यह सभी विभिन्न स्तर इस प्रकार से एक साथ जुड़े हैं कि प्रतीत होता है कि वे वास्तविकता है, जो वास्तव में पूर्ण भ्रम है। ये सर्वोच्च शक्ति बहुसंख्या भगवान या देवता को भी रचना करती है और इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड में निश्चित क्षेत्रों का उत्तरदायित्व उन पर डालती है। अंत में
ये सर्वोच्च ब्राह्मणी शक्ति, जैसा कि संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है, इस विशाल और अनंत ब्राह्मण की गहराई के भीतर इन सभी विविध असंख्य संसारिक प्रणालियों से बेहतर दूर आनंद के सागर से घिरे मणि द्वीप या रत्नों का डाकू नामक स्थान में स्थित है। अब आपको इससे क्या समझ आया है? चाहे ये समझने में कठिन है, आत्मबोध सैद्धांतिक रूप से किसी भी पल में हो सकता है। आत्मबोध का परिणाम है इस सर्वोच्च ज्ञानवती शक्ति की वास्तविक प्रकृति का प्रत्यक्ष ज्ञान होना। ये शक्ति अंतरिक्ष है, ये शक्ति समय है, ये शक्ति जीवन है, ये शक्ति परम सत्य और परम चेतना है, ये शक्ति मन है, ये शक्ति परम आनंद है, ये शक्ति बुद्धि है, ये शक्ति अहंकार है, ये शक्ति प्रेम है, ये शक्ति मेरी विनम्रता है, ये शक्ति मेरी सास है, इस शक्ति को मेरा अभिवादन है। ये शक्ति रहस्यमयी है और अंत में ये शक्ति अपार है। जैसे कि ऊपर उल्लेखित है, मानव शरीर में इस शक्ति का सटीक स्थान मस्तिष्क मेरु प्रणाली के आधार पर गुदा और जनान क्षेत्र के ठीक बीच में है। इसे कुंडलानी शक्ति कहा जाता है, एक चक्र का आकार। जब एक गुरु व्यक्ति में इस शक्ति के साथ हस्तक्षेप करते हैं तो ये विपरीत दिशा में घूम व्यक्ति के मानस के विनाश के ओर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा बोध होता है, मनुष्य का दिव्यता के साथ विलय होता है और जैसे जैसे व्यक्ति के मस्तिष्क मेरु प्रणाली में शक्ति का आरोहण होता है, मन को उच्च और उच्च स्तर पर ले जाता है। ये शक्ति किस प्रकार से विपरीत दिशा में व्यक्ति को अमरता की ओर ले जाती है, इसे ही योग कहते हैं।